स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझिए, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इन लेबोरेटरी फिनॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे मेथड से फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट है आपका फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन से फिनॉल के प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे। ओके, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH। समझिए, ये है आपका क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा एट 623 केल्विन एंड 320 ATM। 623 केल्विन एंड 320 ATM प्रेशर। ओके, देन फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड। तो क्या बनता है? सोडियम फेनॉक्साइड। ये रहा आपका सोडियम फेनॉक्साइड। अगेन सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विद HCl। जब आप सोडियम फेनॉक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपका? हाइड्रोक्सी बेंजीन। इट मींस दैट फिनॉल। समझिए, इस टाइप से आपका फिनॉल का प्रिपरेशन होगा। और ये कैसे बनेगा उसको समझिए। यहां से ये Cl माइनस जो है वो Na प्लस लेकर निकल जाएगा, NaCl। और ये जहां से निकल जाएगा वहां पे H प्लस आकर जुड़ के फिनॉल का प्रिपरेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपका, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल का प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके, समझिए, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 and HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस oblique 273 to 278 Kelvin, then formed benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt. Again, benzene diazonium salt is hydrolyzed. मतलब H3O प्लस पे जब आप इसको हिट करोगे और H3O प्लस को ब्रेक करोगे तो H प्लस और H2O। वाटर मोलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस। ओके, जब आप यहाँ पे हिट कर रहे हो तो हिट करने से N2 मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ओके, और ये वाला प्लस चार्ज इस बेंजीन पे आकर और ये वाला प्लस चार्ज इस बेंजीन पे आ जाएगा और ये रहा आपका Cl माइनस। तो माइनस मतलब OH माइनस आयन इस बेंजीन के साथ क्या फॉर्म करेगा? फिनॉल। ओके, और ये Cl माइनस H प्लस के साथ क्या फॉर्म करेगा? HCl। ओके, तो इस टाइप से हम लोग बेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करवाते हैं बाय बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्रॉम एस्टर। समझिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो एस्टर को आप पहले कंसीडर कर लो। इस टाइप से आप इसको करोगे क्या? हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन और वाटर को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, बॉन्ड को छोड़ेगा। तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहां से सिंगल बॉन्ड OH और ये रहा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ओके, ये जब लौटेगा तो यहां से एक लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ साथ OR पे माइनस चार्ज। ओके, और जब इसको आप हाइड्रोलिसिस किए थे तो यहां से H प्लस जो है वो एसिड बेस की तरह इससे जुड़कर क्या बना देगा? ROH। और यही ROH को आप क्या लिखोगे? अल्कोहल। तो इस टाइप से हम लोग एस्टर से अल्कोहल के प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब कुछ रिएक्शन दे रखा है, आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा।
समझिए, ये है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को कर रहा है क्या, हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन। तो एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहा हो, ओके, तो ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है, और हाइड्रोलिसिस करने पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बनता क्या है, एल्कोहल। और हम लोग यूज करते हैं इसमें मार्कोनिकॉप्स रूल, हम लोग यूज करेंगे क्या, मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाएंगे। समझिए कैसे होता है फॉर्मेशन। पहले तो डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, और डबल बॉन्ड के कार्बन एटम के, जिस कार्बन एटम के साथ एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम नंबर में अटैच हो, उस साइड में वाटर मॉलिक्यूल के अनायन पार्ट को ऐड करेंगे, और जिस कार्बन के साथ लेस नंबर में एल्काइल ग्रुप अटैच हो, उस साइड में हम लोग H+ को अटैच करेंगे, और इस टाइप से हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH, और ये रहा आपका CH3, तो ये बन गया आपका क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए, ये है आपका कीटोन, और कीटोन के साथ रिएक्ट करवा रहा है किससे, NaBH4 से। तो NaBH4 पे होता क्या है, रिडक्शन, और कीटोन जो होगा रिडक्शन करवा के 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप से, यह रहा आपका सिंगल बॉन्ड OH, ये रहा आपका CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अब समझिए इस क्वेश्चन में यहां पे क्या रहेगा, एल्डिहाइड। ओके, अब यहां पर NaBH4 है, तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल, और ये अल्कोहल कौन से अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो समझिए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। समझिए, पहला टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इवोल्यूशन ऑफ गैस, और सेकंड टॉपिक है कपलिंग रिएक्शन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस। ओके, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए SN1 जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कार्बोकेटायन, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं। तो यहां से N2 गैस निकल के क्या बना दिया, कार्बोकेटायन, और ये रहा आपका इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस। अगेन जब न्यूक्लियोफाइल ये कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, TH सिंगल बॉन्ड NU। इसी टाइप से अगर ये रहा आपका कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल यूज कर दिए क्या, OH-, तो ये इस पे अटैक करके क्या फॉर्म करेगा, फिनोल। ओके, आपका टॉपिक कौन सा है, कपलिंग रिएक्शन। समझिए कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और इधर से ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो TH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NU, इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ओके, समझिए अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस पे कुछ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, जिसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से 1 by 1 ये सारे रीएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन आपका बनेगा व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाओगे और हीट करोगे तो ये फॉर्म करेगा फिनॉल। सेकंड में जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ओके, थर्ड में जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फोर्थ में जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KNCO के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा PHNCO। फिफ्थ में जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा CH3COOPH। ओके, प्लस यहां से N2 गैस निकल जाएगा और यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप HbF4 या HbF6 के साथ रिएक्ट करवा के हीट करोगे तो यहाँ पे बनता है फ्लोरोबेंजीन, PHF, फ्लोरोबेंजीन। और ये एक बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। जब भी आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्या करना पड़ेगा, HbF4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या HbF6 के साथ रिएक्ट करवा के हीट करना पड़ेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन ये एक स्पेशल रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट है आपका H3PO2 के साथ अगर नेक्स्ट है आपका अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 के साथ रिएक्शन हो तो ये बनता है, नेक्स्ट है आपका अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाना हो तो ये बनता है बेंजीन, मतलब PHH। ये क्या बनेगा आपका, बेंजीन। नेक्स्ट है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। CuCN के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCN तो ये क्या बनेगा, PHCN, मतलब साइनोबेंजीन। और अगर CuBr के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और ये सारे रिएक्शन जो है वो सैंड-मेयर रिएक्शन का एग्जांपल है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ओके, तो इस टाइप से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इक्वेशन को समझते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के बेसिस पे क्वेश्चन को समझिए। नाइट्रोबेंजीन से आपको बेंजीन का प्रिपरेशन करवाना है तो क्या करेंगे, ये रहा आपका नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पे क्या है, बेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना पड़ेगा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो नाइट्रोबेंजीन को जब आप 3 HCl पे रिडक्शन करवाओगे तो ये बनता है क्या, एमिनोबेंजीन। ये क्या बनेगा, एमिनोबेंजीन। और एमिनोबेंजीन को जब आप NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे या 273 to 278 केल्विन पे हीट करोगे तो ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N2 पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। ओके, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप H3PO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, बेंजीन। तो इस टाइप से हम लोग नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन का प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बेंजीन टू फिनॉल। समझिए, ये रहा आपका बेंजीन और आपको बनाना क्या है, फिनॉल। तो बेंजीन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन करवा दो, कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओ और हिट कर दो। ओके, तो ये क्या बनेगा आपका, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन के साथ आप क्या करो, 3 HCl के साथ रिडक्शन करवा दो और बना दो क्या, एमिनोबेंजीन, मतलब एनिलीन। एनिलीन पे जब आप NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन तो ये क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जब आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करोगे और हीट करोगे तो यहां से H प्लस और OH माइनस, ओके, तो यहां से हीट करने पे क्या होगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा और H प्लस Cl माइनस के साथ HCl का फॉर्मेशन करेगा और OH माइनस यहां पे आके जुड़कर फिनॉल का प्रिपरेशन करेगा। ओके, इस टाइप से ये क्या बन जाएगा आपका फिनॉल प्लस HCl प्लस N2 गैस निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग बेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कपलिंग रिएक्शन। अब हम लोग कपलिंग रिएक्शन को स्टडी करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ओके, समझिए, कपलिंग ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स अकर्स मोस्टली विथ फिनॉल्स एंड एनिलीन्स। मतलब कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो मोस्टली फिनॉल और एनिलीन के साथ होते हैं। ओके, जिसमें फिनॉल का केस जो होता है उसमें कपलिंग विथ फिनॉल अकर्स मेनली बेसिक मीडियम। मतलब कपलिंग रिएक्शन में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं फिनॉल के साथ तो वो जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में। ओके, सेकेंड है आपका केस ऑफ एनिलीन। कपलिंग इन एनिलीन मतलब कपलिंग रिएक्शन में जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो जो होंगे वो एसिडिक मीडियम में। ओके, ध्यान रखेंगे कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे फिनॉल से तो बेसिक मीडियम में, और कपलिंग रिएक्शन में जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एसिडिक मीडियम में। ओके, समझिए रिएक्शन को, और ये समरी टाइप में आप लोग समझिए। ये रहा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हो और फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करोगे तो कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में और वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पे। ओके, तो कैसे रिएक्शन होता है उसको समझिए। यहां रहा आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो होता है वो क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है HCl। ओके, और HCl निकल गया तो बेंजीन जो है वो फिनॉल के साथ जुड़कर इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इस टाइप से, और इस कंपाउंड का नाम क्या बनता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। मतलब पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये एजो ग्रुप है तो क्या लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ओके, और ये कलर जो होते हैं वो ऑरेंज डाई, कलर जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऑरेंज डाई कलर। ओके, सेकंड में जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो ये जो होगा वो एसिडिक मीडियम में एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सिमिलरली इसमें भी उसी टाइप से रिएक्शन करवाते हैं, यहां से हाइड्रोजन लेकर क्लोरीन के साथ HCl निकालते हैं HCl। ओके, और जब ये निकल जाएगा तो ये जो है इसके साथ जुड़ के इस टाइप से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और इसका नाम क्या रहेगा तो पैरा पोजीशन पे क्या एमिनो ग्रुप, तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ओके, और कलर जो रहेगा पैरा एमिनो एजो बेंजीन का वो ऑरेंज रेड डाई। ओके,
थर्ड में क्या है आपका, इसमें भी इसी टाइप से रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ का हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन इस टाइप से होगा। ओके, और ये क्या बनेगा, पैरा डाई मिथाइल, पैरा डाई मिथाइल इमिनो एजो बेंजीन। ओके, और ये कलर जो होता है वो बटर रेड डाई, बटर रेड डाई कलर। ओके, नेक्स्ट में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां से एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से करेगा। समझिए, और इस पोजीशन पे क्या रहेगा, OH ग्रुप, और इसका नाम क्या रहेगा, तो देखिए बीटा नेफ्थॉल NEPTHOL, बीटा नेफ्थॉल एजो बेंजीन। ओके, और इसका कलर जो रहेगा वो ब्रिलियंट रेड डाई कलर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग कपलिंग रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, समझिए एक बार और, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जब आप फिनॉल को रिएक्ट करवाओगे तो बेसिक मीडियम में, और एनिलीन के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो एसिडिक मीडियम में। फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या देगा, ऑरेंज डाई। एनिलीन के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो कलर कौन सा देगा, ऑरेंज रेड डाई। जब आप 3 डिग्री एमीन को करवाओगे तो ये कौन सा कलर देगा, बटर रेड डाई। और जब आप बीटा नेफ्थॉल को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो कलर कौन सा देगा, ब्रिलियंट रेड डाई कलर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिहाइड्रेशन। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, समझिए। डिहाइड्रेशन का मतलब लैक ऑफ वाटर मोलिक्यूल। अगर हमारे बॉडी से वाटर मोलिक्यूल की कमी हो रही है, मतलब हमारे बॉडी का डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसी तरह यहाँ भी वर्ड है डिहाइड्रेशन, मतलब अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेशन करवाते हो तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करवा के। ओके, मतलब समझिए, alcohols undergoes dehydration, removal of water molecule to form alkene। मतलब अल्कोहल से जब आप वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करवाते हो तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, ऑन ट्रीटिंग विथ प्रोटिक एसिड एज फॉर एग्जांपल concentrated sulfuric acid H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। समझिए, ये रहा आपका अल्कोहल, और अल्कोहल को जब आप कैटलिस्ट मतलब एसिड कैटलिस्ट पे जब आप हिट करोगे तो यहां से क्या होगा, इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मोलिक्यूल को यहां से आपको रिमूव करना होगा, और वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करोगे तो यहां से क्या बनेगा आपका एल्कीन। क्या बनेगा आपका एल्कीन। और समझना क्या पड़ेगा कि इस अल्कोहल का क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। ओके, सेकंड को समझिए। सेकंड में इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। मतलब जब आप इथेनॉल को, ये रहा आपका इथेनॉल, इथेनॉल को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे 443 केल्विन पे, तो इस इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। समझिए इस टाइप से, ये जो CH3 है इसको आप इस टाइप से लिख लो, CH2 सिंगल बॉन्ड H,
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और जब आप इसका डिहाइड्रेशन करवाओगे तो यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस वाटर मोलिकुल को रिमूव कर देगा। और वाटर मोलिकुल जब रिमूव होंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एल्कीन बन गया। तो हम समझेंगे कि इस एल्कोहल का क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका, इस एल्कोहल को समझिए। इस एल्कोहल में आपको 85% H3PO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है एट 440 केल्विन पे। तो इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये जो CH3 है यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इस टाइप से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यहां से और एक OH माइनस यहां से, और ये दोनों मिलकर वाटर मोलिकुल रिमूव हो जाएंगे। ओके, और यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है आपका एल्कीन। जैसे ही एल्कीन बना तो आपको समझना क्या है कि इस एल्कोहल का क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। ओके, थर्ड में क्या है, ये है आपका 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहां से OH माइनस और यहां से H, ये दोनों मिलकर वाटर मोलिकुल निकल जाएगा। और वाटर मोलिकुल निकल गया, इसका मतलब एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्कीन। इसको आप यहां पे लिख लो, डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहां से OH को निकाला, यहां से H को निकाला, तो C डबल बॉन्ड H, और ये बन गया आपका क्या, एल्कीन। जैसे ही एल्कीन बना मतलब क्या, एल्कोहल का क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। तो इस टाइप से हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। कब, जब एल्कोहल से वाटर मोलिकुल रिमूव हो जाए। ओके, अब समझिए यहां पर इजी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज। सबसे आसान किस डिग्री ऑफ एल्कोहल से डिहाइड्रेशन करने में होता है, तो सबसे आसानी जो होता है वो 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने में, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने में, उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने में। ओके, तो अगर आपसे पूछ ले ये ऑर्डर कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल में इजी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा, तो लगाएंगे 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और लास्ट में 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को समझिए। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स involves the formation of carbon oxygen double bonds with cleavage of an OH and CH bond। समझिए, ऑक्सीडेशन आपको करवाना है CH बॉन्ड और OH बॉन्ड को ब्रेक करवा के, और क्या बन जाएगा आपका, कार्बोनिल ग्रुप, इस टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ, इस मोलेकुल का ऑक्सीडेशन, इस मोलेकुल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके, समझिए, सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स occurs in oxidation reaction, these are known as डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, यहां से H2 मोलेकुल जो है वो बाहर निकल गया। D का मतलब होता है हटाना, और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, H2 मोलेकुल, मतलब H2 मोलेकुल का हटाना, मतलब डिहाइड्रोजनेशन। ओके, समझिए, तो यहां से आपको एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है और किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। उसके बाद जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप से। एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो बनता क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिए।
strong oxidizing agent such as acidified potassium permanganate are used for getting carboxylic acid from alcohol directly। मतलब अगर अल्कोहल से अगर आपको कन्वर्ट करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हम लोग यूज करेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को। तो ये जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, सेकंड कंसेप्ट है CrO3 in anhydrous medium is used for oxidizing agent for getting aldehyde from alcohol। मतलब CrO3 को यूज करेंगे इन एनहाइड्रस मीडियम में, एनहाइड्रस मीडियम में CrO3 को जब आप यूज करोगे तो ये जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, RCHO। ओके, थर्ड कंसेप्ट है अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड यील्ड इज प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। मतलब जब आप अल्कोहल को प्रिडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट के साथ जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये जो होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन। और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मीडियम में जब आप यूज करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमनोफोर। मतलब केमनोफोर के साथ उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है। तो समझिए, ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का तो होगा और क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, RCHO। 2 डिग्री अल्कोहल का तो होगा तो ये क्या बनाएगा, कीटोन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। और टर्शियरी अल्कोहल का नहीं होगा तब ये क्या बनाएगा, एल्कीन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या निकल जाएगा, वाटर मोलिक्यूल। मतलब यहां से आपका H और यहां से OH ये दोनों मिलकर वाटर मोलिक्यूल को बाहर किया है और क्या बनाया है, एल्कीन। इस टाइप से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ओके, अब है आपका कुछ क्वेश्चन कन्वर्जन टाइप। समझिए, ये प्रोटीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपको बनाना क्या है, प्रोपेन टू अल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे OH और ये रहा आपका CH3। ओके, प्रोपेन टू अल सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है तो सेकेंड पोजीशन पे पहले तो आपको लाना पड़ेगा हेलोजन ग्रुप को, और हेलोजन ग्रुप को लाने के लिए आपको मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करना होगा। मार्कोनिकॉप्स रूल में होता क्या है, पहले तो आप डबल को सिंगल में कन्वर्ट करोगे और डबल के साथ जो कार्बन एटम होंगे और जिस कार्बन एटम के साथ एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम नंबर में ऐड होंगे उसके साथ हम लोग अनायन पार्ट को और मिनिमम के साथ कटायन पार्ट को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। अगेन यहां से जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सेकेंड रिएक्शन है आपका बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनाते हो आप, इस टाइप से CH2Cl। ओके, और बेंजोइल क्लोराइड में जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इस टाइप से CH2ONA। इसके बाद जब आप एसिडिफिकेशन करवाते हो, क्या करवाते हो, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन करवाने पे क्या होता है,
बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन CH2OH। इस टाइप से हम लोग बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5MgCl। आपको बनाना क्या है? अल्कोहल। तो आपको याद करो सेकेंड लेक्चर में, इसी चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्ट करवा के अल्कोहल का फॉर्मेशन किए थे। तो यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे प्रोपेन में कार्बन 3 है। इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट। तो ये वाला माइनस चार्ज क्या होगा? माइनस चार्ज क्या करेगा? इसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक और ये बॉन्ड को छोड़ेगा और क्या बनेगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और यहां पे आ जाएगा C2H5। ओके, और यहां पर H और ये बन जाएगा आपका MgCl। ओके, अब यहां से आप क्या करोगे? यहां से आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन, और वाटर को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस, और ये एसिड बेस रिएक्शन काम करेगा। मतलब इस माइनस के साथ H प्लस जुड़ जाएंगे और इस प्लस के साथ यहां जो प्लस है उसके साथ माइनस जुड़ के क्या बनाएंगे? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C2H5 और ये रहा सिंगल बॉन्ड H प्लस MgOHCl। और आप देखो इसको आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे C2H5CH2OH और ये क्या बन गया? आपका प्रोपेन 1अल। यही तो है आपका प्रोपेन 1अल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथाइल मैग्नीशियम CH3MgBr। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे क्या है? प्रोपेन है, मतलब 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन बढ़ाना हो मिथाइल से तो आप यहाँ पे यूज कर लो क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन 2अल है, तो यहाँ पे आपको कीटोन के साथ रिएक्ट करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, बॉन्ड को छोड़ेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C O पे माइनस चार्ज और यहां पर क्या रहा आपका? CH3 और ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका MgBr पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब MgBr पे प्लस चार्ज है। अब जब यहां से हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे H प्लस OH माइनस, तो एसिड बेस की तरह क्या बनाएगा? यहाँ पे CH3C, यहाँ पे OH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 प्लस MgOHBr। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया? 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है और ये प्रोपेन है और 2अल है, तो बन गया ना 2 मिथाइल प्रोपेन 2अल। तो इस टाइप से हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ एल्डिहाइड या कीटोन को यूज करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। समझिए, बहुत ही आपको बस रिएजेंट का नाम लिखना है, अभी जस्ट पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किए हैं, तो कौन सा रिएजेंट को यूज किए हैं? तो एसिडिफाइड केमनोफोर को यूज किए हैं। ओके, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में गए हैं तो किसको यूज किए हैं? तो CrO3 को यूज किए हैं इन एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मीडियम। ओके, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल 2, तो यहां पर क्या Br2 को ऐड करेंगे एक्सेस में, मतलब इन वाटर मोलिक्यूल। ओके,
बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, मतलब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो यहां भी यूज क्या करेंगे, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMNO4। ओके, डिहाइड्रेशन प्रोपेन टू अल से प्रोपीन जब करते हैं तो अल्कोहल से प्रोपीन में जाते हैं तो क्या, हाँ 85% H3PO4 को हम लोग यूज करते हैं एट 440 केल्विन के अराउंड। ओके, अब ये और लास्ट क्वेश्चन है आपका ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू अल, मतलब ये है आपका कीटोन और ये है आपका अल्कोहल। तो कीटोन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो रिडक्शन काम करेगा और रिडक्शन पे NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करना होगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर के थर्ड लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक को डील किए और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हमने बनाया। ओके, आई होप सो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।